बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त माल रोड पे मौजूद है। गवर्नर हाउस के सामने ख़वातीन का एहतजाज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लवाहिकीन जिनके बच्चों को बेदर्दी के साथ पंजाब पुलिस ने सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आया इस कत्ल के पीछे क्या बैकग्राउंड थी, आज उनके लवाहिकीन से जो यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। इस कत्ल के पीछे क्या बैकग्राउंड थी, आया वो क्या ऐसा मामला था कि पुलिस को मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा, और वो क्या कहते हैं। पुलिस आई चोरा लेके बदमाशा नूं असीं सुत्ते पे सानू साडियां इज्जतां नूं हत्थ पाउण लगे। साडे मुंडे उठ के सरे आम उन्होंने गोलियां मारियां, फिर लेके गए चुक के। गोलियां किसने मारी? पुलिस वाले ने मारे। लाहौर दी पुलिस दो बंदियां नूं सानू मारदे सी, सानू लुटे, साडे जेबर कटदे सी। जिनको गोलियां मारी उनका क्या नाम था? सलीम। दूसरा सबीर। वो क्या लगते हैं आपको? मेरा देर, एक मेरा भरा, मेरे मामे का मुंडा। गोलियां मारने की बुनियादी वजह क्या थी? कोई बुनियादी सी, बेफजूल आए सी, अचानक ही आंदे पैसे ही आंदे, सानू मारदे, सानू लुटदे, साडे कोल पैसे लेंदे, साडियां इज्जतां गड्डियां च पै के ले जांदे, दिन रात लेके जांदे। दो भरा सी। वो बच्चे जिनको गोलियां मारी वो क्या करते थे? वो फेरी लांदा सी, मजदूर सी, गरीब सी। ओदा प्यो बेचारा मरीज सी, टीबी दा मरीज सी। इस वक्त उनकी वालदा मौजूद है और उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है जो बात करेंगी। आया ये सारा क्या माजरा था, क्यों ऐसी नौबत आई कि पंजाब पुलिस को ये स्टेप उठाना पड़ा और मजबूरन उन्हें कत्ल करना पड़ा। तो ये इनकी ज़बानी। मेरा बेटा, मेरे दो बेटे, एक मार दिता, मैच खेडने वाला मैं गरीबनी, मैं मंग के खाण वाली। उन्होंने कई हफ्ते लुट्या अगे, बाद चाहे कुड़ी नूं हमला किया, उन्हें इज्जत नूं हथ पाया। मटूमा कड़ 2 तोले सोना 2 लाख रुपया। मुंडे ने मेरे ने गाह घेरा पाया भी इन्हू कुछ ना आखो, मैनू ले चलो। उन्होंने आ फेर मार के मेरा भाणजा भज्या, ओहदे भतीजे दे भी मारिया, कोदे मारिया, 2 मेरे बच्चे दे मारे। ओ तो चुक्या ओथे ना सुन, रात नूं 4 बजे मेरा बेटा भज के लेट पे ले गया। फैसलाबाद गए ते लेट वाला रल के टीके ला के मार के जहर दे ते बाहर कड़ के फिर घेरा पा लिया। साडे दफनाउण नहीं देंदे तां दफनाओ विच नाल मुकबर लई फिरदा, मुकबर पैसे। असी गरीब कित्थों? मारने की बुनियादी वजह क्या थी, क्यों मारा? पैसे खातर, पैसे इज्जतां लुटदे। पैसे क्यों मांग रही थी पुलिस? और मंगदे हफ्ते 2 के मंगदे ने, मुकबर ना कोई गुनाह नहीं। साड कुरान ते हथ रख के असी फैसला करेंगे। कुरान सानू मार देवेगा, असी इदां दी गल कोई। अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब को क्या पैगाम दे रही हैं? की ओहदे कोल इंसाफ मंगदे आ, ओ साडी बहन ओहदे कोल इंसाफ मंगदे आ, ओहदे मुकबर इंसाफ पूछया जाए इज्जत दा की है। जो मारे गए हैं वो शादीशुदा थे? हाँ जी, बेटी 6 महीने दी, बेटी 6 महीने दी। एक दा 7 मेरी नूंह है, मेरी एक नूंह, एक मेरी भतीज नूंह है। हाँ जी, उनकी अपना वाइफ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। आया वो क्या हकीकत है, हकीकत से पर्दा उठाने जा रही है, आया वो क्या कहती है? मेरी गल सुन ले, अज रुकदा ना 4 बजे, अज 4 दिन हो गए वाके नूं। मेरे मियां मेरे घर आए, साड़ियां इज्जतां लुटदे आ। बच्ची जतीमनी किती तार दी पुलिस आंदी आ, नाल गुंडे मारा क्यों? पुलिस ने क्यों मारा? कोई कसूर नहीं, को पैसे खांदी आ, रुपये खांदी आ, पैसे ते मरती आ, अगवा करती है। साडे कोल करोड़ मंगदे आ, 5 लाख 7 लाख। अज 4-5 महीने का पहले वाकया 10 लाख दे के छुड़ाया, इतो छुड़ाया, लाहौर तो छुड़ाया, असी लाहौर को छुड़ाया, माल नवा कोट तो। मारने से पहले कोई ऐसा वाकया हुआ? क्या कहेंगे? हमें ये कहना है सर, हमें ये कहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ क्या नहीं चाहिए। और फाकत लाहौर का है सच्चो, जो 4 बजे हमारे गांव में जाकर रेड किया और जब 4 द्वारी के अंदर दाखिल हुआ तो जब वो तोड़फोड़ करने लगा
कुछ जेवरात भी ले गया। तो जो लड़के सोए हुए थे उन्होंने जब देखा तो हमारे बेटियों के साथ जास्ती कर रहा है, उसको बोला सर ये जास्ती नहीं करो, जो चीज चाहिए ले जाओ, हमारी जान छोड़ो, पैसा ले जाओ, जेवर ले जाओ, सोना ले जाओ। जब वो छेड़ने के मना नहीं हुए तो दो लड़के थे 18-20 साल की उम्र थी, उन्होंने जब हथोबक्की हुए तो उन्होंने दोनों को फैर मार दिए। जब फैर मार दिए, आपका कहना है कि पुलिस का एसएचओ, आपका कहना है कि पुलिस का एसएचओ जो है वो आपकी बच्चियों के साथ ज्यादती कर रहा था, बिल्कुल, और आपने मजामत की और उन्होंने फैर मार दिया। दो आदमी हमारे थां पर जब गिर गए तो हम उसको उठा कर लेट अस्पताल फैसलाबाद ले गए। दूसरे दिन उसने जब ऑपरेशन किया, अगली रात डॉक्टर ने एक का, तो डॉक्टर को बोला ये बॉडी नहीं जिंदा जानी चाहिए। वो बेटे को जो ऑपरेशन किया 2 दिन उसको मरे हुए को उधर हो गए, हमारे को वो बॉडी नहीं दे रहा। अच्छा चलें जी, ये भी बता दें कि उन्होंने मारा क्यों पुलिस ने? पुलिस आपके घर में दाखिल की हुई, मामला क्यों है? पहले भी हमारे को उठा के लेकर इधर आती थी ना, हमारे बेटों को 10 लाख 25 लाख 50 लाख दोगे तो फिर लेके जाओगे। जब हम मांग पीन के पैसे देते थे फिर हमारे को छोड़ते थे। बच्चे किसी जराइम में मुलव्वस थे? किसी में भी होए, हम ये कुरान है, ये कुरान अगर हमारे बेटे पे कोई पर्चा हो जाए, कोई दरखास्त हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, हमारे को ये कुरान मार दे। अब आईजी पंजाब और वजीर आला मरियम नवाज साहबा को क्या पेगा? हम मरियम नवाज के पास ही आए हैं, तो इधर हमारे को पुलिस ने रोक लिया, भी आगे नहीं जाएंगे। तो हम आए मरने के लिए, हम पुलिस को बोला हमें मार दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे को लाश नहीं दे रहे। अभी जो लड़का रात फौत हुआ है, दूसरे लड़के की हमारे को रात 1 बजे फौत हो गया, हमें उसको बोला भाई हमारी बॉडी दे दो, वो बोलते हैं हम इसका मुलाजा करेंगे उसके बाद तुमको देंगे। बिल्कुल बदस्तूर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जारी है माल रोड पे, और ये इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने बदस्तूर सैकड़ों खवातीन का एहतजाज जारी है, जिनका कहना है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए, जो हमारे साथ ज्यादती हुई इसका अजाला किया जाए। आईजी पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से इनका मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुरान पाक उठाए हुए दबंग आवाज़ में यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा जारी और सारी है कि हम बेकसूर हैं, हमारे साथ इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पूरा किया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।